मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12। इससे पहले हमने आरोह भाग 2 का पद्य भाग से कविता आत्म परिचय पढ़ी थी, जिसके हमने 3 पद्य पढ़े थे, जिसमें कवि ने आत्म परिचय में स्वयं का परिचय देने का प्रयास किया है तथा साथ ही समाज के साथ अपने खट्टे मीठे अनुभवों का वर्णन किया है। तो आज हम उसी का चौथा पद्य पढ़ने जा रहे हैं। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। भव मतलब संसार होता है, यहाँ पर है संसार का दुख। भव सागर मतलब दुखों का संसार रूपी समुद्र। मौजों मतलब लहरों, मस्त मतलब खुश रहना। प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से कवि सुख दुख के प्रति समभाव यानी समानता का भाव व्यक्त करते हुए कहता है कि वह जीवन में आने वाले दुखों से विचलित नहीं होता तथा सुखों के आने पर रोमांचित अर्थात अत्यधिक प्रसन्न नहीं होता, अर्थात वह सुख व दुख में समभाव से समान भाव से रहता है। कवि कहता है कि मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, यानी कि जीवन में आने वाले दुखों की पीड़ा को मैं अपने हृदय में ही दबाकर रहा करता हूँ। सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ। अगर मेरे जीवन में सुख आते हैं या दुख आते हैं तो दोनों को मैं समान भाव से आदर करता हूँ, यानी दोनों में समान भाव बनाए रखता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, यानी कि जब भी संसार में कष्ट या पीड़ा आती है तो संसार के लोग उससे पार तरने के लिए यानी उससे दुख से पार पाने के लिए तरह तरह के उपाय खोजते हैं। मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, लेकिन मैं उस समय भी संसार की लहरों पर निश्चिंत रूप से विचरण करता हूँ, यानी कि समान भाव से रहता हूँ। व्याख्या। कवि कहता है कि मैं जीवन में आने वाले दुखों की पीड़ा अपने हृदय में ही दबाकर रखता हूँ। ऐसा करने पर मुझे बहुत कष्ट का अनुभव होता है, इसलिए मेरी स्थिति कुछ ऐसी है कि मैं न तो दुख में ज्यादा दुखी होता हूँ और न ही सुख में ज्यादा सुखी। जहाँ यह दुनिया अपने कष्टों से पार उतरने के लिए सहारे रूपी नाव यानी सहारा रूपी नाव चाहती है, वहां मैं उस संसार की लहरों पर निश्चिंत होकर विचरण करता हूँ, अर्थात मैं सांसारिक कष्टों की परवाह किए बिना ही आगे बढ़ता रहता हूँ। विशेष टिप्पणी में है, भाषा में मधुरता है, लय तुक और गयता विद्यमान है, भव सागर में रूपक अलंकार है। कवि का इसमें संसार के प्रति जो है स्पष्टवादी दृष्टिकोण दर्शाया गया है। पद्य नंबर 5। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। उन्माद मतलब मस्ती, पागलपन, अवसाद मतलब उदासी। प्रस्तुत काव्यांश में कवि अपनी युवावस्था में उत्पन्न द्वंद्व रूप का वर्णन कर रहा है कि वह युवावस्था में सुख और दुख दोनों का ही अनुभव करता है। कवि कहता है कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, यानी कि कवि के जीवन में जो युवावस्था है उसमें वह खुश है, यानी कि उसे अपनी युवावस्था की खुशी है। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। उन्मादों यानी कि उसके यौवन में युवावस्था में एक उदासी भी है, यानी उसके हृदय के भीतर एक उदासी भी बसी हुई है। जो मुझको बाहर हंसा, यानी कि वो बाहर से तो हंसता हुआ दिखाई देता है, रुलाती भीतर है, लेकिन उसका हृदय जो अंदर ही अंदर जो है पीड़ित होता रहता है, रोता रहता है। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि को जहाँ जीवन की स्मृतियां यानी कि जो उसके जीवन में जो भी यादें हैं वह उन यादों को लिए फिरता है। कभी वो यादें उसे हंसाती हैं तो कभी वो यादें उसे रुलाती हैं। तो कवि कहते हैं कि उनके जीवन में युवावस्था की खुशी है, वह अपने यौवन के मद में
चूर है, फिर भी उनके युवावस्था के जीवन में अवसाद अर्थात उदासी है। यह उदासी भी एक प्रिय के दूर रहने के कारण है। कवि फिर भी अपने होठों पर मुस्कान बनाए रखता है। वह अपने हृदय की पीड़ा को किसी के समक्ष नहीं व्यक्त होने देता, बल्कि उसे स्वयं अपने हृदय में ही महसूस करता रहता है। कवि को जहाँ जीवन की स्मृतियां अर्थात यादें उसे प्रसन्न करती हैं, वहीं वे यादें उसे भीतर ही भीतर रुलाती भी हैं। करुण रस विद्यमान है, गीति काव्य है, भाषा शुद्ध है, लय तुक का सुंदर समन्वय इसमें दिखाई देता है। पद्य नंबर 6। कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने न जाना, नादान वही हाय जहां पर दाना, फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। मूढ़ मतलब मूर्ख, नादान मतलब ना समझ, दाना मतलब दानव। इस पद्य में दाना शब्द से तात्पर्य दानव से है। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने सत्य के मर्म को उजागर किया है। कवि का सत्य के प्रति भी दृष्टिकोण संसार से बिल्कुल ही अलग है। कवि कहते हैं कि कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने ना जाना। कवि ने कहा जीवन के मर्म को जानने के लिए सभी ने भरपूर प्रयास किया, लेकिन कोई भी उस मर्म को नहीं यानी सत्य को नहीं जान पाया। नादान वही है हाय जहां पर दाना, यानी कवि कहता है कि संसार में दो तरह के प्राणी हैं, यानी कि नादान नासमझ और दानव मतलब दानव प्रवृत्ति के भी हैं। फिर मूढ़ न क्या जग को जो इस पर भी सीखे, लेकिन क्या है संसार ने इन दोनों प्राणियों को समान भाव से आश्रय दे रखा है, और यह संसार जो है किसी को भी बिना भेदभाव किए आश्रय देता है। लेकिन लोग क्या है इसके मर्म को मूढ़ न जाने, फिर भी क्या मतलब संसार जो है लोग जो हैं इसके मर्म को अभी तक नहीं जान पाए। कवि कहता है कि मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। कवि कहता है मैं भी तो आज तक इस रहस्य को जानने का प्रयास ही कर रहा हूं। कवि कहते हैं कि जीवन के मर्म को जानने के लिए सभी ने भरपूर प्रयास किए, परंतु कोई भी उस मर्म को या सत्य को नहीं जान पाया। कवि कहते हैं कि इस दुनिया में नादान और दानव प्रवृत्ति के लोग एक साथ देखे जा सकते हैं। यह संसार जो है किसी में भी भेदभाव किए बगैर सभी को आश्रय देता है। फिर लोग संसार के इस मर्म को क्यों नहीं समझ पाते हैं। हमें दुनिया के इस व्यवहार से सीख लेनी चाहिए। कवि का कहना है कि मैं तो आज तक इसे सीख ही रहा हूं और जीवन के इस रहस्य को जानने का प्रयास कर रहा हूं। जीवन के प्रति कवि का दृष्टिकोण दिखाया गया है। पद्य नंबर 7। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। वैभव यानी धन संबंधी, पग मतलब कदम, नाता मतलब रिश्ता। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने स्वयं और संसार के मध्य के अंतर को स्पष्ट करते हुए बताया है कि मेरी विचारधारा संसार से हमेशा अलग है। कवि कहते हैं कि मैं और संसार कहाँ का नाता, यानी कि मेरी विचारधारा जो है इस संसार से बिल्कुल ही विपरीत है, बिल्कुल ही अलग है। मैं बना कितने जग रोज मिटाता, जिस धन संपत्ति को संसार के लोग संग्रह करते हैं मैं उसका विग्रह करता हूं अर्थात उसे मिटाता हूं। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, और जो साधन संपन्न संसार है, मैं जो ये संसार है जो लोग इसे जोड़ते रहते हैं, मैं प्रति पग उस पृथ्वी को ठुकराता, और मैं प्रति पग यानी कि पग पग पर उसे ठुकराता रहता हूं अर्थात मुझे ये मोह और आकर्षण मुझे बांध नहीं सकते। कवि कहता है कि उनकी संसार की विचारधारा एकदम अलग है। जहां संसार की प्रवृत्ति संग्रह की है, वहीं मेरी प्रवृत्ति विग्रह की है अर्थात दूर करने की। जिस धन संपत्ति के
लिए संसार संग्रह में संसार मगन रहता है, मैं ऐसे साधन संपन्न संसार को ठुकराता हूँ। मैं इस संसार में रहते हुए भी उससे अलग अपना दृष्टिकोण रखता हूँ। अर्थात संसार के आकर्षण मुझे अपने मोह में नहीं बांध सकते। मैं हृदय में उठने वाले भाव ही मेरी सच्ची संपत्ति है। इसमें माधुर्य गुण है। बना बना में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, यानी कि दो शब्द जो कि जिनमें योजक चिन्ह लगा हो और दो शब्द एक बार बार जिस तरह से आए तो वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जग जिस यानी कि वर्णों की आवृत्ति ज जय में अनुप्रास अलंकार है। पृथ्वी पर प्रतिपग प प प इसमें जो है अनुप्रास अलंकार है। धन्यवाद।